बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी मेरी FW V2 2016 CBU। सितंबर 2016 में मैंने इसको परचेज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेहतरीन चल रही है, कभी वर्कशॉप नहीं गई। इसके टायर्स जो हैं वो भी ओरिजिनल हैं, 56,000 प्लस जो हैं वो चले हुए हैं। और अभी भी इसका जो ट्रेड है, जैसे वो मिनिमम लिमिट होती है 1.6, तो ये अभी भी उससे ज़्यादा है, कोई 3 mm मेरे ख्याल में होगा ये अभी भी ना। ये इसका ट्रेड आपको नज़र आ रहा होगा, अभी तक जो है वो बेहतरीन है। अब आप लोग भी इसमें हवा जो है, एयर प्रेशर जो है वो, अगर जो उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है 32 फ्रंट और 30 जो है वो रियर, तो इंशाल्लाह जो मेरे ख्याल में 60-70,000 चल जाते हैं। अच्छा जी, इसकी ये जो है पिछले साल मैंने नोट किया था कि ये लाइट जो है, ये वाली, ये नहीं चल रही थी, तो मैंने फिर इसको खोला और उस वक्त मैंने एक LED स्ट्रिप जो पड़ी हुई थी वही इसमें डाल दी, तो वही चल रही है तब से। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से इसमें आप डालिए सकते हैं। मीनवाइल मैंने इसकी जो अंदर से स्ट्रिप निकली थी जिसके ऊपर LED लाइट्स लगी हुई थी, उसको भी जो मैंने रिपेयर करके रख लिया था, तो उसको देखेंगे। अच्छा जी, और बहुत सारे काम ऐसे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह कभी वर्कशॉप अभी तक नहीं गई। आप खुद ही इसका जो है वो इंजन ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, ऐसी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग खुद कर सकते हैं। ब्रेक फ्रंट जो हैं वो आपके पास जो होते हैं, ब्रेक पैड्स हो गए या रियर ब्रेक, ये खुद ही ऐसी चीज़ें आप घर में कर सकते हो, इसके लिए वर्कशॉप जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इंजन को भी देख लेते हैं। ठीक है जी, ये इसकी साउंड है। ये इसको मैंने DRLs जो हैं वो भी खुद ही लगाई थी। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो घर में खुद किए जा सकते हैं। जैसे आप इसका AC फिल्टर जो है उसको अगर खुद ही क्लीन करते रहें, तो उसमें बेशक आप हर जो है वो मंथ एक बार उसको कर लिया करें, तो उसकी वजह से आपका ब्लोअर जो है वह चोक नहीं होता। अब इसका हम ब्लोअर ऑन करके देखते हैं, और आफ्टर 5 years जो है अभी भी बेहतरीन है। साउंड आपको आ रही होगी। तो ये तो एक छोटा सा था इसका ओवरव्यू। इसके स्टीयरिंग जो था उसमें थोड़ी सी अंदर से आवाज़ आती थी, उसको भी मैंने खुद ही ठीक कर लिया था। इसका ये ऊपर से एयर बैग खोल के नीचे एक थोड़ी सी मैंने रबड़ रखी थी। और इसके अलावा विंड नॉइज़ था, एक विसल सी थी, तो वो इस गैप की वजह से थी, यहाँ पे इसका गैप था, तो ये मैंने रबड़ लगाया और उसके बाद वो जो सीटी की साउंड आती थी वो ख़त्म हो गई इसमें से। अब ये जो एक जगह बनी हुई थी एयर के जहाँ पे घुसने के लिए, वो बंद हो गई। ये इसकी माइलेज है, आप देख सकते हैं, ये है 56,348। ये इतना चल चुकी हुई है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबली 170 तक चली जाती है।
और अगर हवाएं साथ दें तो उससे भी ऊपर चली जाती है। ऐसे इसकी शुरू शुरू में प्रॉब्लम थी कि इसका हैंड ब्रेक जो है वो हर महीने तकरीबन जो है ना वो लूज़ हो जाता था। उसको एडजस्ट करना, उसके लिए भी एक जुगाड़ लगाया है। तो ये छोटे छोटे काम है, अगर ये कर लें खुद ही तो मेरे ख्याल में वर्कशॉप से बच सकते हैं। तो इसको आज हम देखते हैं किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। इसके नीचे जो है वो दो स्क्रूज़ हैं, नीचे करके लगे हुए हैं। एक ये है, एक ये। तो इसको आपको खोलना पड़ेगा, फिर ये लाइट जो है हम उतार लेंगे और उसके बाद इसको खोल के जो इसकी अपनी ओरिजिनल इसमें से जो एलईडी मैंने निकाली हुई थी उनको मैंने रिपेयर किया हुआ है, वो उसमें हम फिट कर देते हैं। यानी इसको हम खोल लेंगे। इसको खोलने के लिए आपको कोई पेचकस जो है स्क्रू ड्राइवर छोटा चाहिए होगा, मार्केट से बोने बोने से मिल जाते हैं, क्योंकि ये जगह नीचे जो है वो काफ़ी टाइट है। तो मेरे पास तो ये एक और चीज़ थी, थोड़ा सा ऐसे एंगल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। अच्छा, इसको हम उतार लेंगे। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं कि इसकी लाइट कैसी थी, ताकि इसको उतारने से पहले एक बार देख लेते हैं। ये जो मैंने इसमें एलईडी स्ट्रिप डाली हुई थी, वही जो डीआरएल में आमतौर पर लगती है डबल टेप के साथ जो लगाई जाती है, वो वाली डाली हुई थी। तो इसको देख लेते हैं कि इसकी लाइट कैसी है। चले stop। जी, ये जो इस लाइट में से निकली थी, ये वो स्ट्रिप है जिसके ऊपर एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। इसको मैंने रिपेयर करके रख लिया हुआ था। अब आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको दोबारा ऑन किया है वायर्स लगा के, ठीक है जी, बैटरी के साथ। उसके बाद आपने हीट गन ले लेनी, ठीक है जी। हीट गन से आपने इसको ना गर्म करते जाना है स्लोली ना, और इसको मूव करते जाना है ताकि एक जगह से ज़्यादा गर्म ना हो। और फिर जब ये थोड़ा सा इसका ग्लू सॉफ्ट हो जाए, इसको आपने पकड़ के खींच लेना है। ठीक है, तो ये इसमें पहले मैंने स्ट्रिप डाली हुई थी। ये आम जो है आपको कोई 50-60 रुपीज़ में शायद मिल जाती है, और डबल टेप से इसको लगाया हुआ है। तो इसको उतार के हम इसकी अपनी ओरिजिनल जो है इसमें लगा देंगे अब।
की ही नहीं थी पर। ठीक है, जिसमें अपने पोलैरिटी का ख्याल रखना है। रेड जो है वो पॉजिटिव पे लगानी है, इस साइड पे उन्होंने मार्क किया हुआ है। ठीक है जी, नेगेटिव और पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा होगा। तो रेड पॉजिटिव पे लगाएंगे, सोल्ड करेंगे, और जो ब्लैक है वो आपने नेगेटिव पे जो है देखें, ये नेगेटिव पे पॉजिटिव पे। ठीक है जी, इस तरह से आपने सोल्ड कर देनी है। ठीक है जी, अब आपने इसको दोबारा से जो है पैक कर देना है लाइट को। मैजिक जो है आपके पास इपॉक्सी स्टील या ऐसी कोई चीज़ लगा दें। मैंने वैसे इसको हॉट ग्लू जो होती है उससे इसको फिक्स किया हुआ था। तो मैजिक जो है इपॉक्सी वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, लेकिन ये खुलती नहीं है क्योंकि पीछे जगह नहीं होती। बस एक बार आप इसको फिक्स करके लगा दें और इंशाल्लाह ये लगी रहेगी। तो अब मैं इसको फिक्स कर देता हूँ जी। इसको पैक करने से बेहतर है, पैक करने से पहले बेहतर है कि एक बार चेक कर लें। मोहम्मद अफाक, पैडल प्रेस करें, ब्रेक पैडल। ठीक है जी, तो ये बेहतरीन जो है वो सारी एलईडीज़ जो हैं काम कर रही हैं। तो अब हम इसको जो है वो पैक कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको हॉट ग्लू गन या मैजिक्स जो है डिपॉक्सी वगैरह से ना इसको आपने सील कर देना है, ताकि ये वाटर प्रूफ हो जाए। ठीक है जी। ये हमने इसको वापस जो है वो अपनी जगह पे फिक्स कर दिए। तो अब देखते हैं ये चलती है या नहीं। जी मोहम्मद अफाक, ब्रेक प्रेस करें ज़रा। हाँ जी, प्रेस करके रखें। ठीक है जी, ये बेहतरीन जो है अब होगी जैसे ओरिजिनल थी। ठीक है जी, इसकी लाइट्स करें इसके अंदर डाल दी। चलो जी, बंद कर दो। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हैंड ब्रेक जो कि बार बार लूज़ होती है उसका जुगाड़ बताऊंगा कि उसको कैसे आप लोग जो है फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।